जी तो बच्चे आज हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन द बर्निंग एंड ब्रीथिंग प्रोसेस। ठीक है, बर्निंग कौन सा प्रोसेस है और ब्रीथिंग कौन सा प्रोसेस है, इसके डिफ्रेंशिएशन पढ़ेंगे। तकरीबन इनकी जो एनर्जी, ये दोनों ही एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस है, दोनों से एनर्जी ही बनती है, रिस्पायरेशन से भी और बर्निंग से भी। तो हम इनके डिफरेंसेस को डिस्कस करेंगे, डिफरेंस बिटवीन द ब्रीथिंग एंड बर्निंग प्रोसेस। ये आज आपका टॉपिक है। और इसमें क्या होगा कि रिस्पायरेशन किस तरह बर्निंग के प्रोसेस से डिफरेंट है। ठीक है, लेकिन इन दोनों की जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी सेम होती हैं, तकरीबन सिमिलर होती हैं। जो इनके लिए चीज़ें चाहिए, रॉ मटेरियल्स चाहिए, वो भी सेम होते हैं। तो डिफरेंस क्या है कि एनर्जी बर्निंग प्रोसेस में एनर्जी रिलीज इन विगरस एंड नॉट अंडर कंट्रोल, कि जो एनर्जी रिलीज़ होती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और वो अंडर कंट्रोल नहीं होती, यानी उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। जबकि ब्रीथिंग को हम रिस्पायरेशन भी कहते हैं। इसका जो एनर्जी रिलीज़ का प्रोसेस है वो स्लो होता है और कंट्रोल में होता है। अब सेकंड पॉइंट पे आते हैं, एनर्जी इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट। के बर्निंग के प्रोसेस में जब भी हम किसी चीज़ को, बच्चे अगर फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि मैं आग को जला रही हूँ, ठीक है, तो आग के जलाने से क्या हुआ, एक तो किचन में रोशनी भी हो जाती है और दूसरा उससे हरारत पैदा होती है, हीट पैदा होती है, हीट पैदा होती है तो हम कुकिंग करते हैं ना। ठीक है, इसी तरह जब बर्निंग का प्रोसेस होता है तो इससे एनर्जी और हीट और लाइट दोनों रिलीज होते हैं। जबकि ब्रीथिंग के प्रोसेस में energy is released in the form of heat is released in the form of energy। ठीक है, एनर्जी की फॉर्म में ये हीट जो है वो रिलीज़ होती है, बॉडी को एनर्जी की फॉर्म में मिलती है ताकि बॉडी जो है मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर सकते हैं। और ये एनर्जी रिच कंपाउंड की सूरत में मिलते हैं जिसको हम ATP कहते हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, हम इसको ये कहते हैं। फिर आता है थर्ड नंबर पॉइंट, टेक प्लेस इन एयर आर ऑक्सीजन। ठीक है, कि जब भी हम आग लगाएंगे तो उसके लिए एयर, हवा को होना नेसेसरी है। बच्चे जब तक आग जो है, अगर मैं फॉर एग्जांपल आपको गैस की एग्जांपल देती हूँ तो देखिए गैस जब चूल्हे से बाहर निकलता है तभी तो वो करता है, आग पकड़ता है। ठीक है, तो मतलब उसने ऑक्सीजन ली, लेकिन पाइप के अंदर उसने कभी भी आग नहीं ली। इसका मतलब ये है कि वहाँ पे उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रही। तो इसके लिए एयर या ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जबकि ब्रीथिंग के प्रोसेस में ये ब्रीथिंग जो है वो सेल्स के अंदर होती है। ठीक है, सिंगल स्टेप प्रोसेस है बर्निंग का। ठीक है, जबकि ब्रीथिंग जो है वो मल्टी स्टेप प्रोसेस है। कैसे मल्टी, नोज से हुआ, ट्रेकिया से हुआ, लैरिंक्स से हुआ, फेरिंक्स से हुआ, ब्रोंकाई से हुआ, ब्रोंक्यूल से हुआ, एल्वियोलाई में हुआ। एल्वियोलाई कहाँ प्रेजेंट है, लंग्स में प्रेजेंट है, डायफ्राम ने भी हेल्प की ब्रीथिंग में। ये सारा मल्टी स्टेप प्रोसेस है, नो एंजाइम इन्वॉल्व। ठीक है, हमारा जो है 5 पॉइंट है बर्निंग प्रोसेस का कि कोई भी एंजाइम इन्वॉल्व नहीं होगा। एंजाइम क्या चीज़ है, एंजाइम वो चीज़ है जो कि हमारी बॉडी के अंदर एक केमिकल की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीन की सूरत में प्रेजेंट होते हैं। लेकिन क्या ये इनका फंक्शन क्या है, ये किसी भी रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं, तेज़ करते हैं। जिस भी, अगर मैं फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट को क्या कर रही हूँ, डाइजेस्ट करने के लिए कोई एंजाइम यूज़ कर रही हूँ तो उसका नाम होगा कार्बोक्सिलेज, जिसके आखिर में ASE आता है। इसका मतलब ये है कि ये एंजाइम है। ठीक है, जो कि बर्निंग में नहीं चाहिए, ब्रीथिंग के प्रोसेस में एंजाइम्स चाहिए। मोर एनर्जी इज रिलीज्ड। ठीक है, बहुत सारी एनर्जी बनती है, जबकि लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड इन ब्रीथिंग प्रोसेस। कि ब्रीथिंग के प्रोसेस में कम अमाउंट की एनर्जी बनती है, इतनी एनर्जी मिलती है कि हम अपनी बॉडी से सम एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन बर्निंग के प्रोसेस से इससे कहीं ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है। इट अकर, जो लास्ट वाला पॉइंट है बर्निंग का, इट अकर्स एट हाई टेम्परेचर। कि बर्निंग का जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर यानी सही ज़्यादा दर्जे हरारत पे होता है। जबकि ब्रीथिंग जो है इट अकर एट बॉडी टेम्परेचर, कि हमारी जो बॉडी का टेम्परेचर है यानी 37 डिग्री सेंटीग्रेड जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर है वो उस पे ये होता है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ, देखिए बर्निंग का क्या प्रोसेस है, हाई हमें चाहिए ना, जब हम आग जला रहे हैं, जब हम हीटर जला रहे हैं, सूरज से एनर्जी आ रही है, ये सब क्या है, बर्निंग के प्रोसेस हो रहे हैं, तो इसके लिए हाई टेम्परेचर चाहिए। ठीक है, तो ये आपका इसके बारे में था। ठीक है, और आप आई होप कि आप समझ सकें। एंड अल्लाह हाफिज़।